क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया और उसने हमको युद्ध दिया। आज बंधा है कपन शीश पर, जिसको आना आ जाओ, चीनी मीनी चाऊ म्याऊ, जिसमें दम है टकराओ। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एडुकेशनल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और हमारी ओरिजिनल पेपर की श्रृंखला में एक और ओरिजिनल पेपर हम लेकर आ गए हैं आपके बीच लाइव। तो जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज के इस शानदार सेशन की हम शुरुआत करते हैं। ये जो ओरिजिनल पेपर है ये है किसका? रोहतक भर्ती का पेपर है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 1 नवंबर 2020 को ये पेपर लगा था। इससे पहले हमने कई पेपर और ओरिजिनल कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और इन सभी पेपरों की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एडुकेशनल ऐप पर इसकी संपूर्ण पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप एडुकेशनल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप अंत में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी है और इन 50 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा है। तो चलिए आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या है? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? यानी कि कंप्यूटर की खोज है वो किसने की थी, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का आविष्कारक कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगर बात करें हम आइंस्टीन की, अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर mc² ऊर्जा द्रव्यमान जो समीकरण है वो किसने दिया था? तो वो दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो कंपनी स्थापित की गई थी उसका नाम था क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी 1600 ईस्वी में। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब? 1600 ईस्वी में। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की है वो स्थापना हुई थी। और पहला ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो वो सूरत गुजरात में लगाया गया था। ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। क्या भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन को जाएगी? यानी कि किन किन शहरों को जोड़ेगी? जो भारत की एक सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन है वो किन 2 शहरों को जोड़ेगी? तो वो जोड़ेगी अहमदाबाद और मुंबई को। किन 2 शहरों को जोड़ेगी? अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ेगी। ये जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ था 2017 में। कब शुरू हुआ था? 2017 में बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ था। और 2022 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होने की बात कही गई थी, लेकिन 2022 तक तो पूरा नहीं हुआ है। और अब इसकी बात 2026 तक स्थगित कर दी गई। यानी कि कह रहे हैं कि 2026 में यह प्रोजेक्ट पूरा होगा, क्योंकि अब तो भारत में जो चित्ते आ गए हैं उनके कारण क्या हो गया है? भारत विकासशील हो गया। तो फिर बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है? फिर 2026 में ही पूरा करेंगे। तो ये किन 2 शहरों को जोड़ेगी? तो ये अहमदाबाद और मुंबई जैसे 2 शहरों को जोड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय का मतलब जहां हमारी जो पुरानी जो मतलब राजा महाराजाओं की जो पुरानी यादें हैं, जो मतलब कोई देखने लायक चीजें हैं, वो उनको संग्रहित किया गया है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय। वो स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो दिल्ली में स्थित है। अगर बेंगलुरु की बात करें तो इसरो का मुख्यालय की बात करें तो वो बेंगलुरु में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पटना की बात करें तो ये बिहार की राजधानी है। और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्या सार्क के कितने सदस्य देश है? यानी कि सार्क के सदस्य देश की बात कर रहा है। सार्क के सदस्य देश वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 8 सदस्य है। लेकिन जब यह बना था
सार्क की जब स्थापना हुई थी उस समय केवल 7 सदस्य थे, लेकिन फिर एक श्रीलंका को और जोड़ दिया गया था, तब इनकी सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी, 8 सदस्य हो गई थी। इसके मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय, तो मुख्यालय है वो है काठमांडू। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। अगर इसकी शुरुआत यानी कि स्थापना हुई थी वो ढाका बांग्लादेश में हुई थी, लेकिन वर्तमान मुख्यालय की बात करें तो वो काठमांडू में है। ये आप ध्यान रख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या एक जनता एक राष्ट्र और एक नेता की नीति किसने अपनाई थी? यानी कि एक राष्ट्र एक जनता और एक नेता की जो नीति है वो अपनाई थी एडोल्फ हिटलर ने। किसने? एडोल्फ हिटलर ने ये नीति अपनाई थी। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक आता है लोकतंत्र की एक परिभाषा आती है लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र क्या होता है? जनता द्वारा जनता के लिए, जनता के लिए जो शासन होता है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का जो शासन होता है, इसका जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह लोकतंत्र की ऐसी परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने। तो कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाता है कि यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन है वह लोकतंत्र कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? यानी कि जो कालाहारी मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल है वो है दक्षिण अफ्रीका में। किसमें? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना। अगर भारत की बात करें तो थार का मरुस्थल कहां स्थित है? तो वो भारत में स्थित है, भारत और पाकिस्तान में स्थित है थार का मरुस्थल। अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, तो सहारा है वो उत्तरी अफ्रीका में है। यह भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, वो कहां स्थित है? तो वो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, क्या निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी है? यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन सी है? तो वो है रायपुर। कौन सी छत्तीसगढ़ की राजधानी है? वो है रायपुर। जल्दी से बताओ हैदराबाद किसकी राजधानी है? हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है। किसकी? तेलंगाना की। और बात तेलंगाना है वो 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो तेलंगाना है वो 29वां किससे अलग होकर बना था? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी जल्दी से बताओ कौन सी है? आंध्र प्रदेश की है वो है अमरावती। अमरावती है किसकी? आंध्र प्रदेश की राजधानी। यह भी आपको ध्यान रखना। बेंगलुरु है वो कर्नाटक की राजधानी है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 9 नंबर, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो वो है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। यूपी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व घनत्व किसका है? तो वो है किसका? बिहार का। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो है सर्वाधिक। अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो राजस्थान है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, क्या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यानी कि उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्षों का। कितने? 5 वर्षों का होता है। और कई बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो कौन होता है? तो वो उपराष्ट्रपति होता है। सभापति, राज्यसभा का पदेन जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जब जगदीप धनखड़ है वो वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति है वो है द्रौपदी मुर्मू। ये आपको
ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम मंदिर एक तो है गुजरात में और एक है नई दिल्ली में, और ये अक्षरधाम मंदिर है, ये है स्वामी नारायण का मंदिर, यानी इसके देवता कौन है, वो है स्वामी नारायण। स्वामी नारायण के देवता है किसके, अक्षरधाम मंदिर के देवता कौन है, तो स्वामी नारायण है। क्या है, ये अक्षरधाम मंदिर के देवता है। एक तो गुजरात में स्थित है और एक नई दिल्ली में है। आप ऑप्शन देखोगे तो आपको मिलेगा गुजरात, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी कि अक्षरधाम मंदिर है वो कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगर तमिलनाडु की प्रसिद्ध बात करें तो मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। कहां, तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर की बात करें तो वो है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी, इंदिरा गांधी सिंचाई नहर है, वो सबसे बड़ी सिंचाई या हम कह सकते हैं कृषि नहर है भारत की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्या, मोहन बागान किस खेल से संबंधित है, यानी किस खेल की टीम है? तो यह है कोलकाता में स्थित है। कहां, कोलकाता में स्थित है, और यह एक फुटबॉल का क्लब है, यानी किसकी टीम है, तो यह एक फुटबॉल की टीम है। तो आपका ऑप्शन है वो ए करेक्ट हो जाएगा, फुटबॉल। ये आपको ध्यान रखना। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, और धनराज पिल्ले का संबंध भी किससे है, हॉकी से है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्या, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर की बात करें तो वो है प्रशांत महासागर। कौन सा, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है, और इसमें एक गड्ढा स्थित है मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त यानी कि गड्ढा है। ये आपको ध्यान रखना। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है, वो है आर्कटिक, सबसे छोटा है वो है महासागर कौन सा, आर्कटिक महासागर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि जो रूस की क्रांति है उसका जनक किन्हें माना जाता है, तो वो माना जाता है लेनिन को। किसको, लेनिन को। मुख्य जो क्रांति है किसकी, रूस की जो क्रांति है उसका जनक माना जाता है। और हिटलर को मैंने बता ही दिया था, एडोल्फ हिटलर को एक राष्ट्र एक जनता और एक नेता का नीति का जो मतलब देन है वो किसकी है, तो वो हिटलर के एक आदर्श वाक्य है। ये आप ध्यान रखना। ये हमारे जीके के 15 प्रश्न पूरे हो गए। अब शुरू करते हैं साइंस के अगले प्रश्न। तो साइंस का पहला क्वेश्चन यानी कि नंबर 16वां क्वेश्चन आ गया है क्या, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। एम्पियर होता है विद्युत धारा का, विद्युत धारा का मात्रक कौन सा होता है, एम्पियर होता है। वाट होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, किसका, पावर का मात्रक होता है। कुलाम होता है वो आवेश का मात्रक होता है। ये आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न 17 आपकी स्क्रीन पर क्या, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का मतलब क्या होता है, जिसमें जो मतलब एक तो इलेक्ट्रिक हो और साथ में मैग्नेटिक यानी थोड़ी बहुत क्या चुंबक की मात्रा हो, या हम कह सकते हैं चुंबक से संबंधित हो, तो वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कहलाते हैं। तो आप इनमें से देखो, रेडियो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, कंप्यूटर भी है और टीवी भी है। लेकिन बल्ब है ये क्या है, इसमें चुंबक नहीं पाई जाती है। ये क्या होता है, बल्ब होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? हम कहते हैं ना सोडा वाटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो यही प्रश्न है, शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। ये आप ध्यान में रख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, क्या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो किसके बराबर होता है, तो आप सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बात करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है
212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको पूछा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका ऑप्शन है वो सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। 20 नंबर क्या है? खगोलीय दूरी नापने की एक इकाई है। खगोलीय दूरी नापने की एक इकाई होती है, यानी कि सब जो दूरी की लंबी इकाई है वो कौन सी है? लंबी दूरियों को मापन करने के लिए किस इकाई का काम में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है प्रकाश वर्ष का। किसका? प्रकाश वर्ष का काम में लिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। और दूरी की जो एम के स्पत्ति में मात्रक होता है वो मीटर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है क्या? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, वो होता है साधारण नमक का रासायनिक नाम, और सूत्र होता है NaCl। तो NaCl आपका ऑप्शन है वो क्या? बी करेक्ट हो जाएगा। H2O क्या है? जल है। H2O क्या है? जल है। एक होता है D2O, ये होता है भारी जल। कई बार एग्जाम में आ जाता है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो D2O होता है, ये आपको ध्यान रखना। KCl है, ये क्या है? ये पोटेशियम क्लोराइड होता है, ये भी आपको इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है कई बार। तो क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। के किसका प्रतीक होता है? तो आप सबको पता है पोटेशियम का प्रतीक होता है। Ca होता है, ये कैल्शियम का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन के सामने 22। हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो आप सबको पता है ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, और नाइट्रोजन की मात्रा होती है कितनी? 78%। सर्वाधिक कौन सी होती है? वायुमंडल में बात करो, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन होती है। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो ये होती है 21%। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये नाइट्रोजन की मात्रा है। किसकी? नाइट्रोजन, नाम ही लिख देता हूं, नाइट्रोजन, और ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न एक ये आ जाता है 46%। तो 46% यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की बात करें तो वो 46% होती है। यूरिया एक क्या है? नाइट्रोजनिक यौगिक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। क्या शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है वो होता है स्कर्वी रोग। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना। गेंगा होता है, ये आयोडीन की कमी से होती है, आयोडीन की कमी से, जिसे गोइटर रोग या हम कह सकते हैं गलगंड रोग भी कहते हैं। आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी से। आयोडीन अधातु होते हुए भी कैसी होती है? चमकीली होती है। वैसे देखे तो चमकीला होना किसका गुण है? धातुओं का गुण है, लेकिन आयोडीन होती है वो चमकीली होती है, रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रतौंधी। और ये आपको नया नाम मिला है पेलेग्रा, जिसे हम पेलेना भी कहते हैं। पेलेग्रा या पेलेना रोग है वो होता है विटामिन B5 की कमी से, विटामिन B5 की कमी से। ये आपको एक नया प्रश्न देखने को मिला है, और मैं कह सकता हूं कि ये प्रश्न अब की बार आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो आप याद रखिए, पेलेग्रा या पेलेना भी दे सकता है, ये विटामिन B5 की कमी से होती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? यानी कि नेचुरल गैस होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है? उसका मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है। और कई बार आ जाता है कि बायोगैस का मुख्य घटक, बायोगैस का मुख्य घटक, तो ये भी क्या होता है? मीथेन होता है, ये आपको ध्यान रखना। और कई बार आ जाता है कि LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका उपयोग हम करते हैं खाना बनाने में, उसका मुख्य घटक कौन सा होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन LPG के मुख्य घटक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेते हैं 25 नंबर। क्या है? पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग कैसा हो जाता है? पीलिया, नाम लो आप, पीलिया, यानी कि उनकी आंखों का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ये आपको, ये तो
नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पीला हो जाता है। जिस व्यक्ति को पीलिया होता है उसकी आंखें कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। ये आप याद रखना। अगला प्रश्न नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है, ध्वनि की चाल में मापी जाती है। ध्वनि की चाल की इकाई क्या होती है? अब कई तो क्या करेंगे, ध्वनि नाम दिखते डेसिबल ठोकना शुरू कर देंगे, और कई करते भी है, रियल बात है ये, आगे पढ़ते नहीं है, ध्वनि की चाल नहीं पढ़ते हैं, वो सीधा डेसिबल नाम देखते हैं और टिक कर देते हैं। लेकिन आपको पूछा है चाल, अरे चाल या वेग किसी का हो, उसका जो मात्रक होता है वो SI या M के स्पत्ति में मात्रक होता है, वो मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड ही होता है। तो चाहे वो ध्वनि की चाल हो, चाहे वो प्रकाश की चाल हो, चाहे वो आपकी चाल हो, उसका मात्रक तो यही होगा। तो आपका ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। आपका डेसिबल नहीं होगा, डेसिबल होता है ये ध्वनि की तीव्रता, यानी कि ध्वनि कितनी जोर से, मैं कितना जोर से बोल रहा हूं और मैं कितना धीमे बोल रहा हूं, ये जो तीव्रता है ये मापी जाती है डेसिबल से। लेकिन आपको चाल का पूछा है तो चाल का मात्रक हमेशा मीटर प्रति सेकंड हो, चाहे वो किसी की चाल हो, मीटर प्रति सेकंड में ही काउंट की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, क्या पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है? मानव द्वारा अपनाई गई प्रथम धातु की बात करें कौन सी है, तो आप सबको पता है तांबा है। कौन सी? तांबा है, यानी कि कॉपर, जिसे हम Cu से दर्शाते हैं। तो सर्वप्रथम अपनाई गई जो धातु है वो है तांबा। और पूछ ले सबसे पहले जो हम कहते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु कौन सी थी? मिश्र धातु थी वो थी कांसा। तो आज आपको कमेंट करके बताना है ये कांसा किन किन धातुओं की मिश्र धातु होती है। आपको आज कमेंट करके बताना है, ये क्वेश्चन होमवर्क है कि जो कांसा है वो किन किन धातुओं की मिश्र धातु होती है, ये आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला, यहां क्या है नीला, नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? तो आप सबको पता है अम्ल का काम क्या होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल या फिर गुलाबी कर देता है। कैसा कर देता है? लाल या फिर गुलाबी कर देता है। तो आप देखो ऑप्शन में लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है? क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये एसिटिक अम्ल की तो बात की है इसने, तो ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। साइंस की क्लास पूरी होने वाली है, मैथ की शुरू होने वाली है, तो एक बार अपने सभी साथियों को लाइव लेकर आ जाइए। जो अभी नहीं आए हैं उनको भी जोड़ लीजिए, क्योंकि जीके साइंस तो हर कोई कर लेगा, लेकिन जो मैथ में टिकेगा वही फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचेगा। तो मैथ की क्लास आप मिस मत करना। जीके साइंस तो क्या है, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैथ में गोल हो जाता है, तो आपको मैथ को मिस नहीं करना है। तो प्रश्न नंबर 29 क्या है? हवा में 0 डिग्री तापमान पर कहा है ध्वनि की गति यानी कि ध्वनि का वेग यानी कि ध्वनि की चाल क्या होती है? तो वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ये मैं बात कर रहा हूं 0 डिग्री तापमान पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बात कर रहा हूं। तो आपका ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला प्रश्न साइंस का अंतिम क्वेश्चन है, क्या बिजली के हीटर का जो एलिमेंट या इसे फिलामेंट भी कह सकते हैं, फिलामेंट, क्या हम इसे क्या तंतु भी बोल सकते हैं? हिंदी में कहे तो तंतु। जो तंतु यानी कि जो हीटर का तार होता है वो किसका बना होता है? तो वो आप सबको पता है नाइक्रोम का बना होता है। और बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का होता है। नाइक्रोम किन किन की मिश्र धातु होती है? निकल, क्रोमियम, लोहा और मैग्नीज।
निकल और क्रोमियम है मुख्यतः, लोहा और मैग्नीज भी इसमें साथ अवेलेबल होती है। कौन कौन सी धातु? निकल, क्रोमियम, लोहा और मैग्नीज की मिश्र धातु होती है नाइक्रोम, या इसे निक्रोम भी बोला जाता है। यह आपको ध्यान रखना। और बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। ये हमारी साइंस की क्लास पूरी होती है। अब शुरू होती है मैथ की, तो आप मैथ के क्वेश्चनों का एंजॉय कीजिए। तो चलिए सर से आप पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सर का भी हौसला बना रहे। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल एडुकेशनल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि जीके और साइंस का पोर्शन आपने पूरा कर लिया है, अब हम बात कर लेते हैं जो हम एक ओरिजिनल पेपर कर रहे हैं रोहतक भर्ती, जो कि हरियाणा में पेपर लगा था, यानी 2020 1 नवंबर का जो पेपर है वो हल कर रहे हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन जो कि मैथ का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रथम 5 धनात्मक क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। जब भी बात कर लेते क्या कह रहे हैं? धनात्मक विषम संख्या, इसका मतलब कहां से शुरू होगा? 1 होगा, फिर बात कर लेते 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। ये क्या होगी? धनात्मक विषम संख्याएं होगी प्रथम। कौन सी? ये होगी प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याएं। प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याएं, धनात्मक विषम संख्याएं हो गई। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है इनका औसत निकालना है। और औसत जब अंतराल समान हो, मैंने कई बार आपको बताया कि अंतराल जब समान हो तो बीच वाला क्या होगा? औसत होगा। अंतराल जब समान हो तो बीच वाला क्या होगा? औसत, यानी एवरेज होगा। ये सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। औसत क्या होगा? तो औसत आपका होने वाला है 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे। औसत यानी बीच वाली संख्या होगी। आपको प्रथम 5 धनात्मक संख्या लिखनी थी, तो आपको पता है 1 होता है, 1 से शुरू होगा, बिल्कुल विषम संख्या लेनी है। इसका मतलब 1, 3, 5, 7, 9। अब जल्दी से आप कमेंट करके बता दो प्रथम 5। हम बात कर लेते धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यह आपको होमवर्क देता हूं कमेंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 32 नंबर। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। साधारण ब्याज क्वेश्चन क्या दे रखा है? साधारण ब्याज पर 5% की दर से, दर कितनी दी आपको? दर अगले ने दे दी 5%। दोस्तों कितनी दी? 5% दी। और आपको पता है एक धनराशि 4 वर्ष में, समय की बात करें तो समय कितना दिया भाई? समय की बात करें तो 4 वर्ष, समय की बात करें तो आपको कितना दिया? 4 वर्ष दिया। अब बात कर लेते और क्या दे रखा है? इतने रुपए हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूं हो जाती है, इसका मतलब मिश्रण धन दे दिया। क्या दे दिया? मिश्र धन दे दिया। तो मिश्र धन कितना दिया? जल्दी से बता दो भाई। मिश्र धन की बात करें तो वो दे दिया 900 रुपए। कितना दिया भाई? 900 रुपए दिया। अब आपको पता है क्या निकालना है? मूल राशि निकालना है, यानी वो धनराशि क्या है। और जब मिश्र धन देखिए मूल राशि आपको निकालनी हो तो मूलधन का सूत्र क्या होता है? सभी विद्यार्थी नोट कर लो। मूलधन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो यह होता है, हम बात कर लेते हैं मिश्र धन। क्या लिखते हैं? मिश्र धन गुणा 100। मिश्र धन गुणा 100 लगाते हैं। पट्टे में क्या लगते हैं? 100 प्लस दर गुणा समय। 100 प्लस क्या लगाते हैं? दर गुणा समय लगाते हैं। यह आपको काम करना है। तो जल्दी से सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दो और आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो जल्दी से करने की कोशिश करो। मिश्र धन आपको कितना दिया? 900 दिया भाई। कितना दिया? 900 दिया। और गुणा में 100, और पट्टे में क्या लिखने वाले? पट्टे में लिखेंगे 100 प्लस दर गुणा समय। 100 प्लस दर गुणा समय। दर की बात करें तो दर 5 दे रखी है, समय की बात करें तो 4 है, तो 5 गुणा 4 करेंगे। जल्दी से कर दो, काट पीट करके हल करना है। तो 900 गुणा 100, क्या भाई? 900 गुणा 100, और बट्टे में कितना होगा? 100 प्लस कितना? 100 प्लस 20, यानी 120 आएगा। बट्टे में कितना आएगा? 120। तो 900 गुणा 100 बट्टे में क्या लिखोगे? 120 लिखोगे। अब जो कट रहा है एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी काटने का प्रयास कीजिएगा। एकदम आराम से कर दोगे क्वेश्चन को, बिल्कुल शून्य से शून्य आप काट दो। अब आपको पता है किससे? 3 से काट देता हूं। ये 30 बार कटा 3 से, और आपको पता है ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। और इस 4 को काट दो, कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो उत्तर आएगा 30 गुणा 25। और 30 गुणा 25 का मतलब 25 या कितना होता है? 75 होता है। और एक शून्य लग गया, यानी 750 रुपए आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। आपका आंसर कितना आएगा? 750 रुपए आएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आने वाला है? सी आने वाला है। एकदम आराम से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते थे? हल कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 33 नंबर आपके सामने आ चुका है। एकदम आसान क्वेश्चन दे रखा है। राज ने क्या दे रखा है? राज ने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, यानी क्रय मूल्य क्या दे दिया भाई?
क्रय मूल्य अगले को दे दिया 100 रुपए, क्रय मूल्य की बात करें कितना दिया 100 रुपए दिया, बिल्कुल 100 रुपए दे रखा है। और आगे क्या कह रखा है 10 रुपए का लाभ होता है, कितने रुपए का लाभ की बात करें तो 10 रुपए, लाभ की बात करें तो कितना दिया 10 रुपए दिया। अब आपको पता है इसका विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य आपको पता है एकदम आराम से बता दोगे, लाभ हो रखा है इसका मतलब ज्यादा होगा। विक्रय मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्या लिखते हैं अभी क्रय मूल्य और प्लस क्या करते हैं लाभ करते हैं, ये जल्दी से नोट कर लो। तो आपको पता है क्रय मूल्य की बात करें तो 100 है, क्रय मूल्य की बात करें तो कितना है 100 है, और लाभ 10 रुपए का है, इसका मतलब कितना होगा विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपए। कितना होगा दोस्तों 110 रुपए क्या होगा विक्रय मूल्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जल्दी से नोट कर लो भाई, आपको इतने रुपए में खरीदने की बात की है, 100 रुपए में एक छाता खरीदा जाता है, 10 रुपए के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा 10 ज्यादा होगा। हानि का कहता तो 10 कम करते, हानि का कहता तो 10 कम करते 90 आता, हानि का कहता तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ चुका है। 496 को 6 से विभाजित करने पर यानी 6 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो जल्दी से कर दो भाई 496, ये लिखा 496 और किसका भाग देना है जल्दी से बताओ भाई 6 का भाग देना है। तो आपको पता है यदि मैं भाग देख के देखूंगा तो 8 बार कितना 48, बिल्कुल कितना 48, और आपको पता है एक बच्चा, फिर बात कर लेते 6 दूनी 12, आपको पता है कितना बचेगा बिल्कुल 4 बचेगा। तो शेषफल ही तो आपको पूछा है, शेषफल की बात करें तो कितना बचा भाई शेषफल आपका बचा 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा सी वाला राइट होगा, एकदम आराम से कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, आपको यह बताना भी पूर्ण वर्ग कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, तो पूर्ण वर्ग आप देखोगे तो आप तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। पहले बात तो ये नहीं होगा शून्य जब भी आता है तो शून्य डबल आना चाहिए या 4 शून्य आना चाहिए, तो ये आपको पता है। अब बात कर लेते हैं 1681, 1681 आपको पता है ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई 1681 किसका वर्ग है, 1681 का रूट क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो। ये मैं क्या दे देता हूं आपको होमवर्क दे देता हूं, जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसका वर्गमूल बताओ, तो 1681 का आपको वर्गमूल बताना है। और डेफिनेटली ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रखा है, तो आगे कई सारे ओरिजिनल पेपर हम करेंगे तो वहां आपको समझा देंगे, तो आपको कमेंट करने की कोशिश करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने 100 का 25%, तो 100 गुणा का मतलब गुणा 25%, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा भाई 100 आएगा, बट्टे में क्या आएगा 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, उत्तर कितना आ गया, आंसर आपका कितना आ गया, बिल्कुल आपका जवाब कितना आएगा भाई 25 आएगा। कितना आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, जल्दी से नोट कर लो, एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आ चुका है। एक व्यक्ति की तनख्वाह कितनी है, तनख्वाह आपको दे रखा 20,000 रुपए, कितना दिया 20,000 रुपए, यदि तनख्वाह में 14% की वृद्धि कर दी जाए तो ये हमने लिखा 20,000 रुपए, कितना लिखा भाई ये 20,000 रुपए लिखा, 14% की वृद्धि, इसका मतलब 14 ज्यादा, परसेंटेज हमेशा 100 के ऊपर बढ़ता है, तो आपको पता कितना हो गया 114 हो गया, कितना भाई 114, और बट्टे में क्या लगाओगे 100 लगाओगे, तो जल्दी से कर दो भाई, ये आपकी तनख्वाह आ जाएगी, क्या कुछ आएगी, जल्दी से काट पीट करके हल कर दो। ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दिया, यह आपका आएगा 200 गुणा, क्या भाई 200 गुणा 114, जल्दी से कर दो, 2 शून्य लग गया, फिर बात कर लेते 2 से गुणा कर दो, 2 बिल्कुल 2 यानी 22,000 कितना 800 रुपए आपका जवाब आएगा। 1 मिनट में थोड़ा सा सही लिख देता हूं, 22,800 रुपए आपका क्या आएगा जवाब आएगा, देख लो भाई 22,800 रुपए, यानी 22,800 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा सी वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, एकदम आसान क्वेश्चन था। आपको 114 को 2 से गुणा करना है, 14 दूनी 28, 2 यानी 28, हम कह देते 22,800 रुपए, जवाब कितना आएगा 22,800 रुपए आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, और बता दूं कई सारे बच्चे पूछते रहते सर इस क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी, तो हमारा ऐप है एडुकेशना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ ये क्लास पूरी होने के बाद जरूर डाउनलोड कीजिएगा। तो क्वेश्चन अगला क्या दे रखा है जल्दी से देखिएगा, 38 नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं कौन कौन बच्चे सही जवाब दे पाएंगे। यदि किसी अंक को 2 गुना किया जाए, यानी मान लेते वो का अंक क्या है, अंक यानी संख्या मान लेते भाई, अंक का मतलब यहाँ संख्या से है, ठीक है ना, अंक का मतलब यहाँ संख्या से है, संख्या मान लेते कितनी अभी x है, और x का डबल यानी 2x, और उसमें क्या जोड़ा जाए, उसमें 5 को जोड़ा जाए, यानी 2x में क्या जोड़ा जाए 5 को जोड़ा जाए तो 6 हो जाता है, बराबर क्या हो जाता है 6 हो जाता है, तो 5 उधर ले जाके घटा दो तो यह आएगा 6 - 5, यानी 2x बराबर कितना आया, यह आया 1,
इसका मतलब x बराबर आएगा 1/2 या कह सकते 0.5। क्या आएगा भाई 0.5 आपका आंसर आएगा। तो जल्दी से बता दो, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ बता रहे बिल्कुल उनका जवाब सही है, एकदम आराम से कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 39 नंबर आपके सामने। आपको मीटर प्रति सेकंड को किस में चेंज करना है, चेंज किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आपको पता किससे गुणा किया जाता है, आपको पता होगा 18/5 से गुणा, किससे गुणा किया जाता है, 18/5 से गुणा किया जाता है। ये सभी विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए। तो जल्दी से कर दो, देखते हुए कौन कौन कर पाएंगे। तो 35 गुणा में क्या करोगे, आपको पता है 18/5 करोगे। क्या करोगे 18/5 करोगे। कट रहा है उनको जल्दी से काट दो, 5 से काट दो 7 बार। अब बात कर लेते हैं 7 गुणा 18, 18 7 कितना होता है 126 होता है। कितना होता है दोस्तों, जल्दी से गुणा कर लो, 56 80 लगी 5। फिर बात कर लेते 7 और 5 कितना हो गया 12, तो 126 बात कर लेते किलोमीटर प्रति घंटा आपकी जवाब आएगा। तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। बिल्कुल आपको गुणा करना था और इस क्वेश्चन के अंदर की कुछ भी नहीं था। 56 80 लगी 5 और आपको पता है 7 और 5 12, बिल्कुल 126 आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 40 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दिया है, यदि 20 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं, आपको पता है क्या लगाना है, MDH/W लगाना। W तो यहाँ दे नहीं रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ 20 आदमी, मेन कितने 20 और कितने दिन में करें, 20 दिन में करें। तो आपको बताना है 40 आदमी, आदमियों की संख्या 40 दे दी, गुणा हमें निकालना है दिन, डी निकालना है। तो जल्दी से कर दो जो भी कट रहा है। चलो भाई ये शून्य काट देते हैं और आपको पता है ये 4 से कटेगा 5 बार। कितनी बार कटेगा भाई, ये 4 से काट दो 5 बार। तो आपका जवाब कितना आएगा, डी बराबर आएगा 5 गुणा 2 और डी बराबर कितना आ जाएगा, बिल्कुल 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 10 दिन। जल्दी से बताओ भाई 10 दिन कौन कौन बता रहे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 10 दिन यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपके सामने आ चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। 7 दूनी 14, 2 से गुणा किया 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 और 56 गुणा क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा 12, 80 लगी 1, यानी आपका जवाब कितना आएगा 112 आएगा। आपका जवाब कितना आएगा भाई 112 आएगा। तो जल्दी से देख लो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही शानदार और आसान क्वेश्चन आपको दे रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, भी देखो कईयों को तो दिखाई दे दिया, यहाँ टाइपिंग वाले ने मिटाया नहीं भी, लिखा रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ कई बार क्या टाइपिंग हमारी की जाती है तो टाइपिंग मास्टर भूल जाता है भाई, कोई बात नहीं, कईयों ने देख के कर दिया भाई, नकल करके कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। सर ये तो इतना आसान था, नकल कैसे करेंगे, हार्ड होता तब भी करते। बिल्कुल ये तो भाई आसान था। अगला क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने दे रखा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पहले बात कर लेते 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, बताओ भाई। नौके लगेंगे, कितने नौके लगेंगे, बिल्कुल कितने लगेंगे, 4 नौके लगेंगे। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या की बात करें तो वो कौन है, बताओ भाई, कितने शून्य लगेंगे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, 1000। इन दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो जल्दी से कर दो, 9 9 9 और 1000 का क्या करना है, योग करना है। क्या जोड़ दो जल्दी से, 9 9 9 और 10, क्या आपका जवाब आएगा। देख लो भाई कौन सा जवाब आपका करेक्ट आ रहा है। तो आपको पता है 10 999, 10 999 यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी राइट होगा। कहा तो योगफल का ये ना, बिल्कुल जोड़ का ही कहा है, यानी जोड़ आपको बताना है। तो एकदम आसान था, दोनों बड़ी संख्या और छोटी संख्या देख लो। बड़ी की बात करें 4 अंकों की तो 9999 और छोटी की बात करें 1000 है, और दोनों को क्या करना था, योग करना था। तो आपका कितना है भाई, बहुत ही आसान आ गया, 10,999 आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 43 नंबर आपके सामने, दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दे दिया, एलसीएम आपको दे दिया, एक संख्या आपको दे रखी है तो दूसरी संख्या बताओ। संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणा बी बराबर क्या होता है, आपको पता होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो जल्दी से कर दो, दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या आपको दे दी 77, कितनी दी हुई 77 दे दी, बिल्कुल, गुणा दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। एचसीएफ की बात करें तो 11 है, एचसीएफ की ज्ञात करें तो 11 दे रखा है, बिल्कुल। और एलसीएम की बात करें तो कितना दे रखा है, 693 दे रखा है। तो जल्दी से कर दो 693। अब जो भी कट रहा है एक बार काट दो जल्दी से, तो ये 11 से काट दो, कितनी बार कटेगा भाई, 7 बार। अब आपको पता है बी बराबर कितना आएगा, 693/7, 693/7 यानी बी का मान कितना आएगा, जल्दी से देखो, 9 बार गया। फिर बात कर लेते कितनी बार, 9 बार। तो बताओ भाई सही है क्या, बिल्कुल बताओ भाई, कौन कौन बच्चे बता पाते हैं बी का मान कितना आएगा, एक बार सभी विद्यार्थी बताओ। तो आपका बी का मान आएगा 99, कितना आएगा दोस्तों, 99 आएगा। जल्दी से बता दो किन किन बच्चों का सही आ रहा है, एकदम आराम से कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जो कि 44 नंबर आपके सामने क्या दिया है आपको, एक 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार मैदान में बात कर लेते हैं, इतने इतने मीटर के कितने मैदान बनाए जा सकते हैं, यानी मैदान की संख्या आपको बताने, क्या बताने भाई, मैदान की संख्या कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ। तो आप कहोगे बड़ा जो है ना, बड़ा आयताकार मैदान उसमें छोटे वाले का भाग दे देंगे, यानी क्षेत्रफल में बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल बट्टे में क्या करेंगे, छोटे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। जल्दी से कर दो, एकदम आसान क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो आपको पता कितना, 120 गुना क्या करोगे 160 करोगे, और बट्टे में क्या करोगे, बट्टे में क्या करोगे 40 गुना 60। कट रहा है वो काट दो जल्दी से, कैसे काटोगे देखो, ये 60 से काट दो कितनी बार कटेगा 2 बार, ये 40 से काट दो कितनी बार कटेगा 4 बार, बिल्कुल 4 बार। तो ये आपका जवाब आएगा 2 गुना 4, और 2 गुना 4 का मतलब 8, कितना आएगा भाई 8 आपका क्या आएगा आंसर आएगा, 8 आपका क्या आएगा आंसर आएगा। जल्दी से देख लो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा, एकदम आराम से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 45 नंबर, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज का लंब आपको दे दिया और क्षेत्रफल आपको दे दिया। बात कर लेते क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या कह देते हैं आधार गुणा लंब, क्या कह देते हैं आधार गुणा लंब भी तो कह सकते हैं, लंब कह दो या ऊंचाई कह दो एक ही बात है। बराबर आपको कितना दे रखा है 20 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया, बिल्कुल दे दिया 20 वर्ग सेंटीमीटर। अब जल्दी से एक मान आपको दे रखा है, लंब कितना दिया भाई, लंब 8 सेंटीमीटर, तो लंब का मान रख देंगे जल्दी से, यह आधार आपको ज्ञात हो जाएगा, जल्दी से कर लो भाई, एकदम आसान है 8। अब आप क्या करोगे, बिल्कुल ये 20 बराबर में रखा, जो कट रहा है काट दो जल्दी से, कैसे काटोगे, ये 2 से काट दो 4 बार, और ये 4 से काट दो 5 बार, तो आपका कितना आएगा बताओ भाई, आधार आपका कितना आएगा 5 आएगा। 5 क्या आएगा भाई सेंटीमीटर आएगा, 5 सेंटीमीटर आपका आधार आ जाएगा। तो जल्दी से देख लो सही है क्या, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा आधार आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, मार्कर थोड़ा मोटा, चलो कोई बात नहीं, मार्कर थोड़ा कम दिखाई दे रहे, चलो भाई जल्दी से अगले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा। दिए गए विकल्पों में से क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से क्रम में अगला पद ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो ए बी सी, बाद में डी को छोड़ा ई एफ जी, डी के आगे एच को छोड़ा आई जे के, बिल्कुल आगे बात कर लेते हैं, एल को छोड़ा एम एन ओ, ओ के आगे आपको पता पी आता है, फिर क्या आएगा क्यू आर एस, क्या आएगा क्यू आर एस आपका जवाब आएगा। तो देख लो भाई क्यू आर एस, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी वाला राइट होगा। बिल्कुल रीजनिंग का पार्ट शुरू हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। किसी सांकेतिक भाषा में ए वाई एस को देखिएगा, ए वाई एस को क्या लिखा है, बी ए टी लिखा है, बी ए टी लिखा है, बिल्कुल ए के आगे वाला बी लिखा है, बिल्कुल यही तो बात है। आगे कह रहा है बी वाई एस को क्या लिखेगा, बी वाई एस, बी के आगे क्या आता है सी, और बाकी तो सेम ही होगा सी ए टी, तो आपका जवाब कितना आएगा सी ए टी आएगा। ये आपको पता पीछे एक पेपर मैंने और करवाया था उसमें भी आया हुआ है, क्योंकि रीजनिंग के आपको पता लगभग क्वेश्चन क्या होते हैं रिपीट होते रहते हैं आंकड़े, तो आपको ध्यान देना क्या होगा सी ए टी आपका जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने दे रखा है, क्या 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग आएगा, और 7 का वर्ग कितना आता है भाई 49 आता है, कितना आता है 49 आता है, फिर 8 का, फिर 9 का 10 का, बिल्कुल कितना आएगा जवाब आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने आ चुका है, एकदम आसान क्वेश्चन दे रखा है। विजय 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, अब ऊपर उत्तर मानते हैं नीचे दक्षिण मानते हैं, 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, मान लेते ये करे ये 5 किलोमीटर भाई दक्षिण दिशा में गया, ये कितना किलोमीटर चला भाई 5 किलोमीटर में लिख देता हूं। अब आपको पता आगे क्या कह रखा है, फिर वह क्या दाहिनी ओर मुड़ता है। दाहिनी ओर का मतलब होता है घड़ी की दिशा में मुड़ना, जैसे मान ले ऐसे हूं मैं, तो दाहिनी ओर का मतलब आपको पता है दाएं हाथ की तरफ मुड़ना, ऐसे, तो आपको पता है घड़ी की दिशा में मुड़ना। आप दाहिने का मतलब ऐसे समझना घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा मतलब सोई ऐसे घूम रही तो ऐसे घूमेगी, तो ये दाईं ओर मुड़ा, बिल्कुल दाईं ओर इधर ही तो होगा, बिल्कुल जैसे मैं हूं, तो दाईं ओर मुड़ने का मतलब सीधे हाथ की तरफ मुड़ना। तो कितना मुड़ेगा भाई, कितना चलेगा 3 किलोमीटर चलेगा, ये कितना चलेगा 3 किलोमीटर चलेगा, बिल्कुल अगले ने इधर का है, फिर वापिस दाईं मुड़ता है यानी ऊपर की ओर मुड़ता है, तो कितना चलता है, ये चलता है 5 किलोमीटर, फिर कितना चला 5 किलोमीटर चला। अब आपको कह रहा है क्या कह रहा है, ये देखो मुड़ता है 3 किलोमीटर, पुनः वह
दाहिनी ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, हमने चला दिया बिल्कुल। फिर क्या दे रखा है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, तो ये दूरी तो आपको पूछिए, जल्दी से बता दो, ये दूरी इसके बराबर है, यानी 3 किलोमीटर है। कितनी अभी, ये 3 किलोमीटर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आ चुका है। इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसका मतलब डायरेक्ट आपको उठाना है। 2354 जल्दी से कर दीजिएगा, 2354 2 का मतलब क्या है, 2 किस में दिखाई दे रहा है, 2 इसमें रहा, 2 का मतलब क्या है एन, 2 का मतलब क्या भी एन। फिर बात कर लेते किसका, 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब ये रहा पी, बिल्कुल। फिर बात कर लेते 5 का मतलब, 5 का भी ये रहा 2 नंबर पे, तो 2 नंबर वाला टी। फिर बात कर लेते 5 के आगे क्या, अभी 4 है, 4 का है, 4 ये रहा मतलब एस। और फिर बात कर लेते 9 का मतलब क्या है, 9 ये रहा एल। तो जल्दी से बता दो ये वाला आपका जवाब आएगा, देख लो भी कहां दे रखा है, एनपीटीएसएल, एनपीटीएसएल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल डी वाला राइट होगा। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमने एक ओरिजिनल पेपर करवाया जो कि हरियाणा के रोहतक एआरओ का पेपर है, जो कि हम बात कर लेते 1 नवंबर 2020 को लगा था। हूबहू हमने डाटा वही करवाया ताकि बच्चे को पता चल पाए, जो भी विद्यार्थी आगामी इंडियन आर्मी का पेपर देने वाला है अग्निवीर का, तो बेहतरीन आप तैयारी कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और इस क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, हमारा ऐप है एडू कृष्णा। तो जिन्होंने भी एडू कृष्णा ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, एडू कृष्णा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहां आपको जितने भी हमने ओरिजिनल पेपर करवाए उनकी पीडीएफ मिल जाएगी फ्री वाले पोर्शन में, तो बिल्कुल डाउनलोड कीजिएगा। और जिनका फिजिकल मेडिकल हो चुका है, यदि बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो एडू कृष्णा ऐप के अंदर 0 लेवल से बेसिक से आपका कोर्स भी चल रहा है। हमारी पूरी फैकल्टी आपको पता है मेहनत करके पढ़ा रही है, तो इस नंबर पर कोर्स संबंधी जानकारी भी ले सकते हैं आप। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, दोनों किसी भी आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी फिर मिलते हैं इसी जोश और जज्बे के साथ। आपको पता है हमारे आरजी कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर शाम को 8:30 बजे सिलेक्शन बैच की स्पेशल क्लासेज होती है, वो भी आप ले सकते हैं। वो आरजी कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर होती है और ये होती है एडू कृष्णा डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों आज का सेशन उम्मीद करता हूं सभी को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और अगला कौन सा पेपर करवाया जाए आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे पास ऑल इंडिया के बहुत सारे पेपर अवेलेबल है, आपको धीरे धीरे सब करवाते जाएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, आपका भी पेपर की बारी आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे करवाया जाएगा, एक दिन में एक पेपर करवाया जा रहा है, तो इस कारण आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना है, धक्का मुक्की नहीं करना है कमेंट में कि सर हमारा पहले होना चाहिए, आप उनका करवा रहे हो, ये आपको नहीं करना है। क्योंकि हम प्रयास करें जल्द से जल्द आपका पेपर लेकर आए, तो क्या पता किसकी लॉटरी लग जाए। तो बने रहेगा, कल किसकी लॉटरी लगेगी देखते भी कौन सा पेपर कल आने वाला है, तो कमेंट करके जरूर बताएगा। आज के सेशन को मैं ये समाप्त करता हूं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।